नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 अगस्त शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इंद्र सिंह राव तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष अग्रवाल को जमानत मिल गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने इस संबंध में आज आदेश जारी किए। गौरतलब है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गत महीनों मनीष अग्रवाल और इंद्र सिंह राव को भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तब से दोनों जेल में थे। केंद्र सरकार ने आयकर विभाग में भारी फेरबदल किया है। सरकार ने संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त आयुक्त स्तर के 497 अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन किए हैं। ये तबादले सालाना तबादला नीति के तहत किए गए हैं। आदेश के तहत राजस्थान में 7 अफसर आए हैं, जबकि 10 अफसरों को राजस्थान से बाहर भेज दिया गया है। राजस्थान के 6 अफसर राजस्थान में ही रह रहे हैं, लेकिन उनका तबादला दूसरे स्थानों पर किया जाएगा। जयपुर जिले के दूदू में पुलिया से पहले स्टैंड पर शुक्रवार सुबह एक सड़क हादसे में 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब पुलिस की जीप अनियंत्रित होकर कैंपर और ट्रक के बीच में फंस गई। हादसे में शाहपुरा थानाधिकारी समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल लाया गया। पुलिस की जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ये पुलिसकर्मी 3 साल की बच्ची से रेप कर हत्या के मामले में नरेना में शांति व्यवस्था के लिए जा रहे थे, तभी हादसा हो गया। करीब 5 महीने के बाद आखिरकार प्रदेश में स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने का सरकार की ओर से फैसला ले लिया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप को कम होने के साथ ही लगातार शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग उठ रही थी। 1 सितंबर से कक्षा 9 से 12वीं तक की स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया है। इसके बावजूद ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चों पर कोई दबाव नहीं है। प्रतापगढ़ जिले में 33 दिनों बाद फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों के सामने आने के बाद पुलिस महकमा सक्रिय हो गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा के नेतृत्व में आज जागरूकता अभियान चलाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा ने बताया कि जिले में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। मीणा ने कहा कि आगामी त्योहार रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी एवं अन्य त्योहारों को देखते हुए कोरोना के प्रति आमजन को फिर से जागरूक किया जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में मदरसा बोर्ड एक्ट 2020 को निरस्त करने को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व राज्य सरकार सहित संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। जोधपुर के मुकेश जैन ने अपने अधिवक्ता मोती सिंह के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर कर प्रदेश में 2020 में लागू मदरसे एक्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्ष भारत गणराज्य की मूल भावना के खिलाफ है। सूर्यनगरी में हवाएं चलने के कारण उमस का कहर कम हो गया है। गर्मी से भी कुछ राहत मिली है। हालांकि तापमान स्थिर है। आज भी दोपहर में तापमापी पारा अधिकतम 35 व न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से 20 अगस्त से बारिश का दौर शुरू होगा। गुरुवार देर रात करीब 2:30 बजे गुजरात से पंजाब जा रहे एक ट्रक के चालक को बीकानेर जिले के रणजीतपुरा के निकट जलने की बदबू आई तो उसने साइड मिरर से देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई। वो जिस ट्रक को चला रहा था उसी में आग लगी हुई थी। ड्राइवर ने ट्रक की स्पीड कम की और साथी के साथ चलते ट्रक से कूद गया। इन दोनों के कूदने और ट्रक के पूरी तरह जलने के बीच कुछ मिनटों का फासला रहा। केमिकल की वजह से आग इतनी विकराल हो चुकी थी कि ट्रक की पूरी बॉडी पिघल कर 2 टुकड़ों में बंट गई। जोधपुर के पुलिस कमिश्नर जोश मोहन द्वारा भिक्षावृत्ति उन्मूलन अभियान की शुरुआत की गई है। पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों और उनके परिजनों को पढ़ाई करवाने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर पोस्टर का विमोचन भी किया गया। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों से भिक्षा नहीं मंगवाने का आह्वान किया। सेकेंड ग्रेड टीचर्स ट्रांसफर के लिए जयपुर में कैंप शुरू हो गया है। डायरेक्टरेट के बाद अब रेंज लेवल की टीमों को भी जयपुर बुला लिया गया है। बीकानेर रेंज सहित अन्य रेंज के एजुकेशन ऑफिसर जयपुर कैंप में पहुंच चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतर मंडल के साथ साथ रेंज लेवल पर भी ट्रांसफर होंगे। राज्य भर से ट्रांसफर के लिए करीब 19,000 सेकेंड ग्रेड टीचर्स ने ऑनलाइन आवेदन किया है। जयपुर कैंप शुरू होने के साथ ही शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए दौड़ भाग शुरू कर दी है।
जैसलमेर जिले के रामदेवरा में भाद्रपद मास की द्वितीय तिथि 8 सितंबर को मनाए जाने वाले लोक देवता बाबा रामदेव के अवतरण दिवस से पहले ही शीश नवाने के लिए पैदल यात्रियों के जोधपुर पहुंचने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। कोविड काल से पहले बाबा के यात्रु श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन से ही जोधपुर में दस्तक देते रहे, लेकिन इस बार अवतरण तिथि के 1 माह पूर्व ही बड़ी संख्या में आना शुरू हो चुके हैं। संपर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक गुरुवार को हुई। बीकानेर कलेक्टर नमित मेहता ने संपर्क पोर्टल, राइट टू सीएम, मुख्यमंत्री कार्यालय सहित विभिन्न आयोगों से जुड़े प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने इन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि किसी भी विभाग के 30 दिन से अधिक समय का कोई प्रकरण लंबित न रहे। जिन विभागों की प्रगति कम है, उन विभागों के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया का बयान झूठ का पुलिंदा है। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है। भाजपा नेता झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। हिंडौन सिटी कस्बे व आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल में फड़का कीट का प्रजनन का दौर चल रहा है। खेत में भारी मात्रा में पनपी निम्फ बाजरा के पौधों पर झुंड के रूप में चिपक गई हैं। निम्फों के पौधों के पत्तों के चट करने से किसान फसल में नुकसान की आशंका से चिंतित हैं। वहीं कृषि विभाग की ओर से फड़का नियंत्रण के उपाय नहीं किए गए हैं। किसान अतर पटेल व भीम सिंह ने बताया कि फड़का कीट का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी इंडस्ट्रीज एरिया मेन रोड पर आकाशवाणी के निकट स्थित सिगरेट के गोदाम में बुधवार रात चोरी हो गई। चोर गोदाम से 22 लाख रुपए नगद और 14 लाख रुपए कीमत के सिगरेट के कार्टन ले गए। घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। राजसमंद के शाहरुख ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि मादड़ी इंडस्ट्रीज एरिया मेन रोड स्थित गोदाम में चोरी हुई। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।